हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश इंस्टीट्यूट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो टेंस की वीडियो, और इस टेंस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस ही सिखाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा वास्ट है और मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहती हूँ। तो चलिए, आज के हमारे वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इन दोनों इस टेंस को दोनों ही नामों से जाना जाता है। ओके, आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और उसके यूजेस क्या होते हैं, ये इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग जो है वो रोज़मर्रा की जो आदतें होती है या फिर जो फैक्ट्स होते हैं, ओके, जो सच्चाइयाँ होती हैं, उन सब को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट आवर रेगुलर हैबिट्स, जो हैबिट्स होती है, जो फैक्ट्स हैं, जो जनरल फैक्ट्स हैं, जो इंसिडेंट्स जो होते हैं, ओके, जो लाइक फिक्स्ड, जो हमारे फिक्स्ड चीज़ें हैं। ओके, इवन हमारे इमोशंस को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ करते हैं। ओके, तो हिंदी में इसके को कैसे आइडेंटिफाई करें? तो जिस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के सेंटेंस के एंड में आए तो आप समझ लेना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक फॉर्म है। लाइक आपको उसकी ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हमें हैबिचुअल एक्शन, जो जनरल ट्रुथ है, शेड्यूल्ड इवेंट है और फीलिंग्स है, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। अब बारी आती है इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर वेरी सिंपल है। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करना होता है, फिर उसके बाद वर्ब यूज़ करनी होती है, देन ऑब्जेक्ट, और जो वर्ब होती है वो बेस फॉर्म में यूज़ होती है। लाइक जो उसकी बेस फॉर्म है वर्ब की, वो हम यूज़ करते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही, शी, इट हो, तो हम उसमें एस यानी कि वर्ब में हम एस और ई एस लगाएंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए सेंटेंस देखते हैं। आदतें, हमारी जो आदतें हैं उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में? फॉर एग्जाम्पल, वह हर सुबह चाय पीता है। ये उसकी आदत है, चाय पीना उसकी आदत है। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे? ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर ड्रिंक जो है वो पीना, पीने के लिए यूज किया जा रहा है। पीना एक वर्ब हो गया, ड्रिंक इज अ वर्ब। यहाँ पर हमने ड्रिंक में एस लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही। ओके, तो मैंने पहले ही ऊपर बताया है कि ही, शी, इट जब हो तो हमें वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना होगा। तो ये सेंटेंस बना, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। वो सुबह चाय कॉफ़ी पीती है, वो हर सुबह कॉफ़ी पीती है। ओके, सो हम कैसे बनाएंगे? शी ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है कि वे बस से स्कूल जाते हैं। ओके, स्कूल जाना उनको रोज है, इसीलिए एक हैबिट हो गई है। अब वो बस से डेली जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? दे गो टू स्कूल बाय बस। दे गो टू स्कूल बाय बस। यहाँ पर हमने गो जो है वर्ब जो है वो बेस फॉर्म में यूज किया है। अब जनरल फैक्ट, जनरल ट्रुथ की तरफ आते हैं। ओके, जो सच्चाई है, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि नहीं गलत बोल रहे हो आप। ओके, पानी 100 डिग्री पर उबलता है। मतलब कि जब पानी का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री हो जाता है तो वो उबलने लगता है। ओके, इस चीज़ को, इस फैक्ट को आप छुटला नहीं सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये गलत बात है, ये सच्चाई है। ओके, तो ये जनरल ट्रुथ है। इसको हम कैसे बोलेंगे? वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल, यहाँ पर उबलने के लिए वर्ब यूज़ किया है हमने, बॉयल में एस लगाया है, राइट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, सूरज पूरब से उगता है। ओके, अब ये तो सभी जानते हैं, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि सूरज पूरब से उगता है। तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। द सन इज द सब्जेक्ट हियर, राइजेज इज द वर्ब, राइज इज द वर्ब, एस लगाया हमने, एंड इन द ईस्ट। ओके, सूरज जो है वो पूरब से उगता है।
अब शेड्यूल्ड इवेंट को कैसे हम बताएंगे? ओके, नियमित समय की घटनाएं, ओके, जो नियत समय फिक्स्ड है जिसका, शेड्यूल्ड इवेंट। ओके, जैसे कि ट्रेन शाम 5 बजे छूटती है, यानी कि ट्रेन जो है वो शाम को रोजाना 5 बजे यहाँ से जाती है, तो इसको हम बोलेंगे द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। हमारी कक्षा 8 बजे शुरू होती है, एक मेरी जो क्लास है वो रोजाना 8 बजे शुरू होती है, फिक्स्ड है, ये प्लान इवेंट है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे आवर क्लास स्टार्ट्स एट 8 AM। अब फीलिंग्स और स्टेट्स को कैसे हम इसमें बताएंगे सिंपल प्रेजेंट में? जैसे मुझे आइसक्रीम पसंद है, ये मेरी एक ये मुझे पसंद है, मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मुझे पसंद है आइसक्रीम, सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। या उसे पसंद है, ओके, सो ही लाइक्स आइसक्रीम, ही लाइक्स आइसक्रीम, मुझे पसंद है तो आई लाइक आइसक्रीम। मुझे किताब पढ़ना अच्छा लगता है, ओके, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स। अब चलिए इसे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स की तरफ चलते हैं कि हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा आता है सेंटेंस वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस बिल्कुल उसी तरीके से बनेगा जैसे हमने स्ट्रक्चर अभी ऊपर किया है। ओके, सो वी सिंपली यूज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की बेस फॉर्म हम यूज करेंगे, और अगर ही, शी, इट या किसी का नाम, किसी जगह का नाम अगर आए तो हम उसके उस वर्ब के साथ हम एस या ES लगाएंगे। ओके, जैसे कि राम खाता है तो राम ईट्स। नेक्स्ट चलिए एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। ओके, वह अच्छा नाचती है, इसको हम क्या बोलेंगे? शी डांसेस वेल। सो जो वर्ब होता है हिंदी का वो ता है, ती है, तू है, ते हैं, इन सब से एंड होता है। ओके, तो समझ जाना आप कि जो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, अब नेगेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें डू नॉट यूज करना होता है और डज नॉट यूज करना होता है। अब ये चलिए बताते हैं कि किसके साथ आप डू नॉट का यूज करेंगे और किसके साथ डज नॉट का। तो जब आपको आई, यू, वी, दे इनके बारे में बात करनी हो तो आप डू नॉट यानी कि डोंट यूज करें। डोंट इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डू नॉट। और जब आपको ही, शी, इट या किसी चीज, किसी भी सिंगुलर नाउन के बारे में, किसी का भी नाम हो, किसी जगह के बारे में बात करनी हो, किसी जानवर के बारे में बात करनी हो, जो भी सिंगुलर नाउन है उसके बारे में अगर आपको बात करनी है तो आप डज नॉट यानी कि डजंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए यहाँ इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसका ये है कि सब्जेक्ट प्लस डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखें एक सेंटेंस है, मैं मांस नहीं खाता। किसी ने बोला मैं मांस नहीं खाता, तो इसको बोलेंगे आई डोंट ईट मीट। ओके, उसे चाय पसंद नहीं है, उसे चाय पसंद नहीं है, इसको कैसे बोलेंगे? ही डजंट लाइक टी, ही डजंट लाइक टी। और ही डज नॉट लाइक टी इस तरीके से भी बोल सकते हैं, बट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म स्पोकन में ज़्यादा चलता है। ओके, सो इन हिंदी नहीं की इज एडेड बिफोर द वर्ब। ठीक है, नहीं हिंदी में क्या होता है ना कि बिफोर पहले लगता है, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे इंग्लिश में हम वर्ब से पहले लगा रहे हैं। ओके, सो नहीं खाता है, वो नहीं खाता है, वो नहीं पीता है, वो नहीं नाचता है, वो नहीं गाता है, या मैं नहीं खाता हूँ, मैं नहीं ये काम करती हूँ। तो जब नहीं वर्ड आ जाएगा तो आपको ये समझ लेना है कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट सिंपल है बट इन नेगेटिव फॉर्म। ओके, सो इसको नेगेटिव को हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी फॉर्म करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ भी आपको डू और डज की ज़रूरत होगी। ओके, सो डू हम किसके लिए यूज़ करेंगे? आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम डू यूज़ करेंगे। ओके, और डज हम यूज़ करेंगे ही, शी, इट या फिर किसी का नाम हो। ओके, उन सब के साथ हम
डज का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? आपने सेंटेंस देख लिया, बोलते हो यहाँ पर आया हुआ है, तो और क्या तुम, यू की बात हो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? यू के साथ हमने डू लगाना है, और डू जो है वो हमेशा पहले आएगा, तो हम कहेंगे डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर जाएं तो जस्ट अ सेकेंड, इसका स्ट्रक्चर होगा डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। गॉट इट? तो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या वह यहाँ रहता है? डज ही लिव हियर? डज ही लिव हियर? यहाँ पर आप देखें कि जो वर्ब है उसमें हम एस नहीं लगा रहे हैं। अब ये आपको एक कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर तो सब्जेक्ट ही है, और मैंने ऊपर बताया है कि ही शी इट या किसी का नाम हो तो हमें वर्ब के साथ एस और ई एस लगाना होता है, तो फिर इस सेंटेंस में क्यों नहीं है? तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ। ओके, तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डू को डज बना दिया है, डू को हमने ई एस लगा के डज बना दिया है। जब हम डज यूज करेंगे तो हमें वर्ब की सिंपल बेस फॉर्म ही लिखनी है, हमें एस और ई एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलें, ये भी सेंटेंस इसका किस तरीके से हिंदी में स्टार्ट होगा। क्या तुम करते हो? क्या तुम खाते हो? क्या तुम पीते हो? इस तरीके से सेंटेंस जो है वो क्या से शुरू होगा और एंड में ता है, ती है, ते है। यूजुअली ऐसा ही सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब चलिए देखते हैं थोड़ा डबल इंट्रोगेटिव भी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, जो कि WH वर्ड पहला होगा, फिर या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी तो सेकंड WH वर्ड आ सकता है, प्लस सब्जेक्ट देन बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। एग्जांपल है, तुम किस समय उठते हो? ओके, किसी ने भाई पूछा तुम किस समय उठते हो, तो व्हाट टाइम डिड यू व्हाट टाइम डू यू गेट अप? ओके, व्हाट टाइम यहाँ पर जो है ना वो डबल क्वेश्चन का संकेत दे रहा है। ओके, सो वह कहाँ रहता है? ये तो सिंपल हो गया, वेयर डज ही लिव? ओके, बट यहाँ पर देखें, यहाँ डबल क्वेश्चन इसलिए बोला गया है क्योंकि डज भी यूज किया है, वेयर भी यूज किया है। एनीवेज दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी ये आ गया। सो व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे? वे रोज क्रिकेट क्यों खेलते हैं? लाइक ए क्वेश्चन कि वो खेलते तो हैं बट क्यों खेलते हैं वो रोज। तो व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट एवरी डे? उसे कितना पैसा चाहिए? हाउ मच मनी डज शी नीड? हाउ मच मनी डज शी नीड? और नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कौन सी किताब रोज पढ़ते हो? विच बुक डू यू रीड एवरी डे? विच बुक डू यू रीड एवरी डे? आई होप कि आपको ये सेंटेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो कि कॉमन टाइम एक्सप्रेशन यूज करते हैं वो होता है ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, सम टाइम। मतलब हमेशा, आमतौर, अक्सर, कभी कभी, शायद ही कभी, इस तरह के, कभी नहीं, इस तरह के टाइम फ्रेज यूज करते। जैसे कि मैं हमेशा बाहर जाता हूँ। ओके, आई ऑलवेज गो आउटसाइड। ओके, वो अक्सर यहाँ आता है। ओके, मैं कभी कभी पढ़ाई करता हूँ। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंसेस अक्सर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ बिकॉज द वीडियो इज वेरी वेरी लॉन्ग, and if you have any doubt, any queries, please comment me in the comment section. I'm ready to help you guys, and just do practice. Practice is the only way. There is no shortcut to learn this language. You just need to do the practice. The more you do practice, the more you will learn. So I hope कि मेरी बातें और ये simple present tense आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।